2027 के चुनाव से पहले ही सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा कलेश जो है वो देखने को मिल रहा है। सीटों को लेकर यहाँ पर जो है वो राज शुरू हुई है। सहारनपुर में कल इमरान मसूद ने एक बार फिर से दोहराया कि सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव जो है लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे। वहीं इस मामले में जब हमने सहारनपुर में, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी भी मौजूद थे, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह प्रत्याशी घोषणा करना इमरान मसूद का अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को है और या फिर हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनको है, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन के अनुसार ही सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय होगा। और इमरान मसूद अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो गलत है। इसके अलावा एक बड़ी बात और कही उन्होंने कि इमरान मसूद के पास शायद ही 7 विधानसभा में कोई प्रत्याशी हो। अब इस सिलसिले में जो सहारनपुर जिले की जो जनता है उससे भी बात करना जरूरी था, उनका भी मन टटोलना था कि जो विवाद चल रहा है सीटों को लेकर उस पर वो क्या कुछ लोग सोचते हैं। तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो चचा बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, हमने जिनसे पूछा कि भाई क्या कुछ चल रहा है जिले में, बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद है। अमित जी बताइए कि जो सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी से जो टेंशन शुरू हो गई है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? यार उसका तो मतलब देखना तो है, तो देखो राजनीति का मसला है इनका, आप उसका जी हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। जी तो जैसे कोई भी हमें देखता है कि भाई जो हमारा काम करेगा हम उसको समर्थन करते हैं। अरे जब 24 के चुनाव हुए थे लोकसभा तो गठबंधन कहीं ना कहीं अच्छे ही प्रदर्शन किया था यूपी में भी। तो क्या लगता है कि अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा या क्या होगा? उसमें नुकसान होगा, क्या होगा ये बताइए। उसमें तो जीत गए, वो तो अपने फायदे के लिए मतलब है, अच्छा काम कराते हैं। जी ऐसा कोई नहीं, हमें इनसे मतलब है, कोई हमें काम नहीं हम इनसे लिखते आज तक के, हमने कोई काम नहीं लिया इनसे। अच्छा अल्लाह है हमारा काम कोई सोच रहा आज तक के इनसे। अच्छा और अगर हम जाते भी है किसी काम के लिए तो वो काम भी होता है, फायदा क्या है? हम इनके पास जाने से फायदा क्या है? अच्छा, जो इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच में जो चल रहा था वो कैसा है? तो विवाद बढ़ा था, सुना था आपने? हाँ थोड़ा था, अभी अच्छा थोड़ा था इन पे आप, उसमें दोनों में तकरारबाजी हुई थी इनमें। अब वो उसकी गलती निकाल रहा, वो उसकी गलती निकाल रहा। अब ये तो आप उसका मसला है इनका, हमारा कुछ कोई नहीं। आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप किसकी गलती निकालेंगे दोनों में से, ये बताइए। अब देखो ये तो गठबंधन का मसला है इनका, ऐसा मेरे पहले से ही चलता आ रहा है गठबंधन का मसला तो है जी। अभी ये राजनीति का मसला है इनका, ये आपस में वो उसकी गलती निकाल ले, वो उसकी गलती निकाल ले। अब हम इससे क्या, नहीं, आपको किसकी गलती लगती है? गलती तो क्या मतलब है यार, गलती तो मतलब है इनकी है, क्या नाम, समाजवादी पार्टी की। अभी वो तो है मतलब चलो भाई समर्थन हम इसे ही दे रहे कांग्रेस को भी, और काम भी कराते हैं, पहले से ही काम कराते आ रहे हैं। कांग्रेस जो है बहुत अच्छी पार्टी है पहले से ही। अच्छा, तो कांग्रेस अच्छी लगती है आपको? जी, समाजवादी पार्टी में क्या खराबी लग गई? समाजवादी पार्टी में खराबी तो कुछ नहीं है, वैसे काम तो उन्होंने पहले किया। अब अगर अब हम ये देखना चाहते हैं कि आप तक के आजम खान के बारे में तो आप भी पढ़ रहे होंगे, अब तक जेल में डाल रखा, आप तक कोई इसका समर्थन नहीं करा उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने कोई आज तक के, सारा घर बार उनका मतलब खत्म हो गया काम। उसकी बीवी बच्चे भी सब जेल में डाल रखे, इन्हें भी जेल में डाल रखे। ऐसा क्या राजनीति तो देखो होती आई हो, पहले हमेशा से होती आई, आज नई बात नहीं है राजनीति की। आप बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ नसीहत देना चाहेंगे दोनों को? तो नसीहत की बात तो है कि आप उसमें समर्थन कर ले तो बेहतर यही होगा उनका, समझो। अच्छा, और क्या, अगर नहीं होता समर्थन आपस में तो फिर? और नहीं होता फिर ये अपना मतलब नुकसान उठावेगा दोनों, कोई ना। फायदा किसको मिल जाएगा इस नुकसान का? फायदा तो अभी तो देखो आज के समर्थन जो है कांग्रेस पे चल रहा है सत्तर साल, आज के दौर में जो देखा जा रहा, तो फायदा तो कांग्रेस को ही हो सकता है। बीजेपी को नहीं होने का फायदा दोनों की लड़ाई का? वो तो लड़ाई, हाँ ये भी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं बीजेपी को भी हो सकता है। अगर ये दोनों आपस में लड़े तो बीजेपी को सारा फायदा है, ये तो बीजेपी भी। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? बहुत देर से देख रहे थे आप, हमें देख के हंस रहे थे। क्या नाम है आपका? सलाम। अच्छा, ये क्या चल रहा है सहारनपुर के अंदर?
सहारनपुर के अंदर ठीक ही चल रहा है तो सब कुछ। नहीं, दोनों दो लीडर हैं आमने सामने, इमरान मसूद, आशू मलिक, और अब तो बात तो पहुंच गई कि भाई 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अच्छा, वही तो इमरान मसूद ही सही है यहाँ से। अच्छा, जी, ये आदमी बात जो है वो कड़क करे। नहीं, लोकसभा वाली सांसद वाली बात नहीं, विधानसभा सीटों पर 7 विधानसभा सीटों पर मैं चुनाव लड़ाऊंगा, गठबंधन के साथ नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो गठबंधन ही अच्छा है, बेहतर है, अच्छा क्योंकि इसमें ही इत्तेफाक है। अच्छा फायदा इसी में है, गठबंधन में ही फायदा। अच्छा। जी, और आपस में इस तरह से लड़ते रहेंगे तो नुकसान किसका? भाई इन्हीं का नुकसान है अपना, अच्छा, और फायदा किसका? फायदा तो बीजेपी का है। अच्छा। फायदा बीजेपी को ही पहुंचेगा। कल इमरान मसूद ने कहा कि भी सारी की सारी जो सीटें हैं सब पे चुनाव लड़ेंगे हम लोग मजबूती से। हाँ बढ़िया है। अच्छा, जी, समाजवादी पार्टी फिर कहाँ रहेगी फिर? वो समाजवादी पार्टी भी अपने टाइम टाइम की बात है बस। पहले समाजवादी पार्टी थी, अब टाइम बदल रहा, उसके हिसाब से क्या करें, तो कांग्रेस ही ठीक है। अच्छा, हाँ तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव जब होंगे 27 में, कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी क्या? हाँ, कांग्रेस अच्छा पड़ता है। चलिए, और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे, और अभी कहीं ना कहीं साफ तौर पे लोग यही कह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई में फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हो जाएगा, अगर ये लोग ऐसे ही रहे यहाँ पर। तो चचा हैं, उनसे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी अब्दुल वली। खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा जी। मैं ये सवाल कर रहा था, उन चचा से ही बात हुई, उधर भी बात हुई, कि जो ये इमरान मसूद ने कहा है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा मैं 2027 में, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। नहीं, प्रत्याशी की नहीं है, सबके पास प्रत्याशी है, कांग्रेस के भी और समाजवादी के भी, भाजपा की, सबके पास प्रत्याशी है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने लड़ा में, जब गठबंधन होगा फिर जाए चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा। जब बड़ों में जब समझौता हो जा, बड़े नेताओं में, फिर सारे के सारे खामोश बैठ जाओ। बड़े नेता तो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में ही रह के चुनाव लड़ा जाएगा, जो नीचे वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो अपनी अपनी राजनीति चमका रहे, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। क्या राजनीति हो सकती है? मतलब पहले तो इमरान मसूद और आशू मलिक आमने सामने थे, और अब पहले सिर्फ एक सीट की बात हुई थी देहात विधानसभा की, अब तो 7 सीटों पर ही दावा ठोक दिया। बस ये तो अपना अपना इनका मफाद का मामला है, इसमें जो है ना पब्लिक क्या कह सके, पब्लिक तो जो है बेवकूफ है, बेवकूफ बनती रहे। अच्छा बस ये है मामला, और क्या है, ये तो अपना अपना मफाद चमका रहे। अच्छा। कोई हो, क्या लगता है कि 27 में फिर क्या होगा? ये अलग अलग लड़ेंगे क्या चुनाव दोनों पार्टियां, या क्या रहे? मेरे हिसाब से तो इकट्ठे लड़ेंगे गठबंधन में। अच्छा। मेरी अपनी सोच से। अच्छा, जी, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो? नहीं होगा ऐसा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अभी बात कर रहे थे हम, तो चाचा तो कह रहे थे अगर नहीं हुआ तो नुकसान होगा और फायदा हाँ बीजेपी। नहीं, सही बात है, ये तो सच्चाई है। अच्छा। ये तो फिर बीजेपी को फायदा जाएगा सीधा सीधा। दोनों पार्टियों को कोई नसीहत आपकी तरफ से? भाई मेरी तरफ से तो ये है ना, दोनों को समझौता ही होना चाहिए। अच्छा। गठबंधन में ही लड़ना चाहिए सबको। अच्छा। सच्चाई तो ये है। अच्छा। क्या बसपा भी हो उसमें, क्या अच्छा, बसपा को भी चाहते हैं साथ में? साथ होनी चाहिए बसपा भी। अच्छा, बिल्कुल, जब भी है ना भाजपा को टक्कर दे सकेंगे, वरना मुश्किल है। लेकिन जो बसपा है वो तो आजकल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ी हमलावर है। वो ये तो देखो ऊपर की राजनीति है, अपना आदमी करी है ये। अच्छा। हाँ, बाकी नीचे लोगों की सोच तो यही है कि सब गठबंधन में लड़ा। आप पीर साहब के पास आए हूँ। पीर साहब, ये बताइए कि जो जिले के अंदर चल रहा है इस समय राजनीतिक माहौल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, इमरान मसूद ने तो कह दिया कि भाई 7 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, गठबंधन भी है। सलीम शेरवानी साहब से कल बात हुई थी हमारी, तो वो भी कह रहे थे कि भाई इनको अधिकार नहीं है प्रत्याशी घोषित करने का, कि ये कैसे कर रहे हैं, जबकि गठबंधन है और जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या चल रहा है ये सब? ऐसा है, इमरान मसूद बड़े नेता हैं और उनका सहारनपुर में अपना वजूद है। यहाँ पर कांग्रेस का वजूद नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के अलावा हमारे समाजवादी का वजूद है या इमरान मसूद का वजूद है। इमरान मसूद ने सही कहा, जो हम कैंडिडेट अपने उतारेंगे कांग्रेस उसे ही फाइनल करेगी। और नंबर 2 बात यह है कि समाजवादी का इलेक्शन में अगर इनसे अलायंस रहा तो फिर इमरान मसूद तय नहीं कर सकते, फिर तो गठबंधन ही करेगा तय। और मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान मसूद हो या समाजवादी हो, आपस में इस तरह के बयान ना दें जिससे माहौल बिगड़े और आपका वोट इधर से उधर चला जाए। मैं तो ये एक शेर के माध्यम से कहूँगा, दुश्मनी कर जमकर कर, मगर इतनी गुंजाइश रहे
जब कभी हम दोस्त हो, शर्मिंदा ना हो। मैं इमरान मसूद से भी यही अपील करता हूँ कि आप अपना वजूद कायम रखे, अपनी सियासत कायम रखे, मगर ऐसी बातें मत करें। इधर समाजवादी को भी कहता हूँ कि संयम से काम लेना चाहिए, किसी के बारे में गलत बयान न देना चाहिए। अगर आप गलत बयान दोगे, दूसरा भी फिर उसके विपरीत बयान देगा। इसलिए हम ये चाहते हैं, अगर तुम्हें आने वाले टाइम में अपनी सरकार बनानी है तो एक दूसरे के खिलाफ ना बोला जाए, और आपस में गठबंधन से ही तुम्हें फायदा होगा। अगर इमरान मसूद ने 700 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और उधर से समाजवादी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो इसका बेनिफिट दूसरी पार्टियों को होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उसका जबरदस्त फायदा होगा, और ये आपस में लड़े झगड़ के नुकसान जनता का कर देंगे। ठीक है, यामिन चाचा भी हैं यहाँ पर। ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? ये तो काफी भयंकर होती जा रही है जिले के अंदर। नहीं, ये जो लड़ाई हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इस लड़ाई से हम मुसलमानों को, खास तौर से पब्लिक जो जनता है, उनको परेशानी में डालने वाली बात है। क्योंकि आज तक हम मुसलमानों को बीजेपी से डरा के समाजवादी और कांग्रेस ने अपने साथ में जोड़ रखा है, और यही लोग फिर आपस में लड़ते हैं। ये आपस में तालमेल बना के इलेक्शन नहीं लड़ते। पब्लिक का बेवकूफ बना रखा, जनता का बेवकूफ बना रखा, और खास तौर से मुसलमानों का बना रखा। अगर ये लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे और गठबंधन करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर जनता को हक है, और खास तौर से मुसलमानों को ये इस बात का हक है कि वो इन दोनों पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी को किसी को अपनावे। क्योंकि जब हमें हारना ही है तो हम क्यों समाजवादी को दे के हारे, क्यों कांग्रेस को दे के हारे? फिर हम ओवैसी को दे के नहीं हारेंगे क्या? फिर ओवैसी की ताकत बनावेंगे, हम अपनी ताकत बनावेंगे। हम क्यों इन लोगों को दें? हाँ, अगर ये लोग गठबंधन करके इलेक्शन लड़ते हैं, और उसमें जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, या और भी कई पार्टियां इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको सबको गले लगा के इकट्ठे करके अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं, तब ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वरना ये नहीं हरा सकते। और इस तरह ये अपना अहम दिखा के, अपने आप को सब कुछ दिखा के कि मैं नेता हूं और मैं नेता हूं, इस तरह अगर ये करते रहेंगे तो ये खास तौर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और बीजेपी के सामने हमें पेश कर रखा दुश्मन बना के, और ये लोग दोस्ती करके इकट्ठे रहते हैं और हमारा बेवकूफ बना रखा। इसलिए हम तो बिल्कुल ये कहेंगे, इन जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी या उनके खड़गे हैं, और या इधर अखिलेश यादव जी हैं, ये लोग इनकी लगाम कसें इन लोगों की। जो छोटे छोटे नेता इस तरह की बात करते हैं, इन्हें अभी से इनको ऑर्डर करने पड़ेंगे कि आप खामोश रहें इस मामले में। गठबंधन रहेगा और गठबंधन से इलेक्शन होगा। कोई भी अपनी तरफ से ऐलान ना करे कौन कहां से लड़ेगा। आप अपनी राय रख सकते हैं दोनों पार्टी के लोग, लेकिन कोई भी ऐलान नहीं कर सकते कि मैं वहां से इन्हें लड़ाऊंगा या वहां से इन्हें लड़ाऊंगा। तो मेरी गुजारिश है अखिलेश यादव जी से भी, और राहुल गांधी जी से भी, और खड़गे जी से भी, ये जो नेता हैं इन लोगों को समझाएं और ये कोई इस तरह का बयान ना दे। अगर ये लोग इस तरह लड़ते रहेंगे तो मैं तो बिल्कुल ऐलान करके कहूंगा, इन दोनों पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ाने और उसको वोट दें। ऐलान जो प्रत्याशियों का वो तो खाली कांग्रेस ने ही किया, सपा ने तो कोई ऐसा ऐलान किया भी नहीं है अभी है। मतलब इमरान मसूद ने ही कहा है 7 सीटों का, क्योंकि लड़ाई पहले देहात विधानसभा की थी, अब कहीं ना कहीं सारी 7 विधानसभा को लिए बोल दिया। हाँ, उसमें ऐसा है, शुरुआत जो की वो इमरान मसूद ने की, लेकिन उसका रिएक्शन भी आया है। जैसे हमारे माविया अली हैं, उन्होंने भी उसका पलट करा है, उन्होंने भी जवाब दिया है। वो समाजवादी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो तो फर्क आ रहा है ना, तो उनकी तरफ से भी ऐसा हो रहा है। तो ज्यादा आशू मलिक भी दे रहे हैं जवाब। हाँ, आशू मलिक तो खैर इतना नहीं दे पा रहे, वो थोड़ा लिमिट में दे रहे हैं, लेकिन माविया अली ने थोड़ा लिमिट से बाहर होकर जवाब दिया है। जैसा इमरान मसूद ने ऐलान किया, उसकी जवाब में उन्होंने भी इसी तरीके से जवाब दिया माविया अली ने। लेकिन आशू मलिक जी हैं, वो इतना खतरनाक कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वो लिमिट में बयान दे रहे हैं। शाहनवाज खान को लेके क्यों चल रहे हैं इमरान मसूद साथ में, जबकि वो समाजवादी पार्टी से मिल रही है? भाई वैसे तो मेरे ख्याल से तो बेवकूफ बनाया जा रहा है शाहनवाज अली खान को। वो बेवकूफ भी बनने, जबकि अक्लमंद है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। क्योंकि जब वक्त आवेगा ना, शाहनवाज अली खान तो कहीं के भी रहने के, क्योंकि अगर गठबंधन मजबूती से रह गया ना तो शाहनवाज अली तो कहीं के भी रहने के, क्योंकि यहाँ आशू मलिक के अलावा किसी को टिकट ही नहीं मिलेगा गठबंधन अगर हो गया। तो इसलिए शाहनवाज अली खान को तो समाजवादी में ही रहना चाहिए था, ना कि वो इमरान मसूद के साथ लगते।
क्योंकि देहात सीट से आसू मलिक का जनाधार बहुत मजबूत हो चुका है। ये जो इलेक्शन जीतते हमारे इमरान मसूद 7 सीटों पर वोट मिले, वो सब गठबंधन की वजह से मिले, ना कि इमरान मसूद की वजह से मिले। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि मैं गठबंधन से नहीं जीता, मुगालता दूर कर लो। नहीं, वो तो बेवकूफी है। अगर वो ऐसी बात है तो इस्तीफा दे दे, उनका भी मुखालता दूर हो जाएगा। एमपी से इस्तीफा देगा, इलेक्शन लड़े, अकेले लड़े, आजाद लड़ ले, कांग्रेस को भी छोड़ दे। जब उनका अपना मामला है तो इस्तीफा दे एमपी से हो और इलेक्शन लड़ ले, फिर उन्हें जनता अपना बता देगी कि कौन किसके साथ है। क्योंकि यहाँ जो जनाधार है समाजवादी का और इमरान मसूद का है, तो दोनों का है। अब जब दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों का जनाधार खत्म हो जाएगा, हार जाएंगे दोनों ही, बीजेपी जीत जाएगी। प्रभावशाली नेता कौन सा है फिर जिले के अंदर, है इमरान मसूद या आशू मलिक? नहीं, प्रभावशाली जो है वो इमरान मसूद ही है, जो बात है। क्योंकि आसू मलिक जी जो हैं वो बाहर से आए, यहाँ वो इलेक्शन लड़ लिए, जीत गए, लेकिन जो प्रभाव है ज्यादा वो इमरान मसूद का है। लेकिन पार्टी के हिसाब से जो ज्यादा है वो समाजवादी का है। पार्टी का बेस जो है यहाँ हमारे जिले में वो समाजवादी का ज्यादा है या इमरान मसूद का है। तो इसलिए आसू मलिक का तो मामला इस तरह का नहीं है, लेकिन समाजवादी का और इमरान मसूद का है। जैसे कांग्रेस का कम है, इमरान मसूद का ज्यादा है, इसीलिए आसू मलिक का कम है तो समाजवादी का ज्यादा है। तो इसलिए दोनों जब टकराव करेंगे तो मजबूती से दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। मुसलमान और वोटर जो है वो दोनों को वोट देके जाएंगे, और जब दोनों को वोट देंगे तो दोनों हारेंगे। इतना वोट तो है नहीं जो बीजेपी से मुकाबला एक इकट्ठा वोट ले लेगा, क्योंकि वोट दोनों जगह जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ में चाचा जी के बाद, चाचा क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है जी, ये नेता लोग जो है ना, हाँ। ये आवाम का बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। बनाते हैं हर इलेक्शन में, और हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। वोट आम वोटर से हमारी बात होती है, नेता तो अपने कोठों में कारों में घूम गए। उनकी डिमांड ये है पब्लिक की कि जब तक ये इकट्ठे होकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा और ना किसी को हरा सके। अब इनके अंदर विजन होना है, अभी इलेक्शन का कुछ पता नहीं है, अचानक पता कुछ नहीं है, और इन्होंने अभी में फूट डाल दी इन दोनों पार्टी, समाजवादी में भी और इमरान में भी। अच्छा। हम ये कहते हैं कि भाई इमरान मसूद, अल्लाह ताला तुम्हें एमपी बनाया, जो इकट्ठा जो इलेक्शन हुआ गठबंधन का बने उसी वजह से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये वोट 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख समाजवादी काट देती, कहाँ से जीत जाते? तो दोनों को अकल आनी चाहिए। बड़े नेता जो उसमें अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं कि वो पब्लिक को सबको जोड़ के चले, पब्लिक की डिमांड भी यही है, क्योंकि हम आम वोटर में रहते हैं। नेता तो अपने घरों में, कोठियों में, कारों में घूमते, प्रोग्रामों में घूमते हैं, हम पब्लिक से मिलते हैं। सब पब्लिक की डिमांड यही है कि भाई इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ो और एक लड़ो, जिस तरह इमरान मसूद जीतता है इस तरह और भी जीत जाएंगे। ये 7 सीटें अगर गठबंधन से होंगी ना, कुछ समाजवादी लड़ ले, कुछ कांग्रेस लड़ ले, बस जीत गए। यही लड़ाई रशीद साहब के सामने हुई थी कि वो भी उस टाइम पे ये झगड़ा चला था कि 7 सीटें हम लड़ावेंगे, सब हार गए थे। वो जो आज भेट के एमएलए, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, भेट के जो एमएलए हैं जगदीश राणा, नरेश सैनी, नहीं वो उमर अली खान अब मौजूदा है, उस टाइम पे वो भी हार गए थे इसी फूट की वजह से। जब वही इकट्ठे होकर लड़े थे, नरेश सैनी भी जीते थे और भी जीते, लेकिन इकट्ठे होकर लड़ने में फायदा है। एक अलग अलग लड़ेंगे उसमें तो पब्लिक बिल्कुल गाले देगी नेताओं को। और बहुत से तो यूँ कहते हैं अरे हम वोट ही नहीं करने जाते, सब धूम में मरे, वोट गिरे और ये लड़ लड़ के अपना अलग हो जा, हम यहाँ परेशानी। पब्लिक की डिमांड बता रहा मैं आपको, मैं जमीनी नेता हूँ, मैं कार वाला कुर्सी वाला नेता नहीं हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ। मैं जमीनी वाली बात बता रहा कि आम पब्लिक की डिमांड यही है कि इकट्ठे होकर लड़े, सारी सीटें जीतते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को। अगर आप लोग लड़ाई इस तरह लड़ते रहे, गठबंधन से अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते, तो हमें कहीं ना कहीं कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।